अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हॉरर आर्क। जैसे कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम टाइप्स ऑफ डीमंस की बात करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हेल के कुछ और डीमंस के बारे में और जानेंगे कि उनकी स्पेशलिटी क्या है। टाइप्स ऑफ डीमन पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। पहला है पाइमॉन डीमन। लेसर की ऑफ सोलोमन में पाइमॉन का जिक्र मिलता है। ये गोइशा में 9th स्पिरिट के रूप में अपीयर होता है। ये भी एक फॉलन एंजल है। ये डीमन लूसीफर के प्रति बहुत आज्ञाकारी है। कहते हैं कि अगर पाइमॉन अकेला दिखाई दे तो आपको उसके अंडर आने वाले 2 और डीमन बेबल और अबलाम को बुलाने के लिए बलि देनी होगी। ये डीमन उन आत्माओं से घिरा है जिनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसकी सवारी एक ऊंट की होती है और ये लाउड म्यूजिक बजाता हुआ चलता है। कहते हैं कि ये 200 लीजन्स ऑफ स्पिरिट पे राज करता है, तो कुछ का मानना है कि इसके अंदर सिर्फ 25 लीजन्स ही आते हैं। ये डीमन बहुत ही शक्तिशाली है। ये आपको धरती के हर राज के बारे में, हवा के बारे में और खोई हुई किसी भी चीज के बारे में बता सकता है। दूसरा है मैमन डीमन। ये बहुत ही विशाल ड्रैगन की तरह अपीयर हो सकता है या फिर एक लालची इंसान की तरह जिसके पास पैसों से भरा बैग है। ये डीमन लालच से भरा हुआ है। जब ये स्वर्ग में था तो ये वहाँ के डीमंस में से सबसे लालची था। ये डीमन पैसों को दिखाना पसंद करता है और इंसान को लालच, करप्शन और दुश्मनी से भर देता है। इसके बाद आता है एलोसिस। ये डीमन घोड़े पे बैठता है जिसके पैर ड्रैगन की तरह हैं। इसकी आंखें लाल और फेस एक शेर की तरह है। ये डीमन एक भारी आवाज में बोलता है। ये 36 लीजन ऑफ डीमंस पे राज करता है। ये डीमन आपको खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी सिखा सकता है। ये लोगों को अधर्म के लिए बढ़ावा देता है और ये कला और आसमान के सारे रहस्यों को सिखा सकता है। मिलिए एलिस्टर से। ये एक हाई रैंक का चीफ और नरक के लिए एक मुख्य जल्लाद है। ये वो डीमन है जो नरक के गड्ढों में असहनीय और क्रूर यातनाओं का संचालन करता है। एलिस्टर ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी से भी जुड़ा है। कहते हैं कि ये उन पापों से जुड़ा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ये डीमन परिवार के झगड़ों से भी जुड़ा होता है। ये यकीनन सारे डीमंस में से सबसे क्रूर डीमन है जो दूसरों को ह्यूमिलिएट करता है। ये डीमन जितना ज्यादा दर्द देता है उतना ही खुश होता है। ये डीमन ग्रेट टॉर्चरर ऑफ हेल है जिसका खुद का ही एक ग्रुप है जिसको मेलेब्रांच कहते हैं। इस डीमन के पास अविश्वसनीय जादुई ताकतें हैं जिससे ये राक्षसों को भी उखाड़ फेंक सकता है। ये चीजों का रूप बदल सकता है और खुद को एक छाया में बदल के लोगों के बीच में ट्रैवल कर सकता है। एलिस्टर देखने में लंबा और दुबला पतला होता है जिसकी ग्रे स्किन है, तेज पीले दांत और छोटे लाल और काले रंग के फर होते हैं। इसके पास 2 छोटे काले एडल्ट डियर के सींग हैं जो इसके डेमोनिक रूप को दर्शाते हैं। अगला है एम डीमन। इसके 3 सर हैं, पहला इंसान का, दूसरा सांप का और तीसरा एक बिल्ली का। लेकिन कुछ का मानना है कि इसका फेस एक बछड़े की तरह है। ये डीमन 26 लीजन को गवर्न करता है। ये एक सांप की सवारी करता है और अपने हाथ में एक आग का गोला लेके चलता है जिससे ये अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को जला देता है। कुछ का मानना है कि ये डीमन रॉम की तरह है। ये किसी भी शहर, महल या गांव को आग लगा सकता है। ये किसी के भी पर्सनल मैटर के सवालों का सही जवाब दे सकता है और इंसान को हंसी का पात्र बना सकता है। अगला डीमन आता है शैक्स डीमन जिसको शैज या शान भी बोलते हैं। इसके अंदर 30 लीजन्स ऑफ डीमन आते हैं जो ईविल घोड़े पे बैठते हैं। ये किसी भी इंसान के देखने या सुनने की क्षमता को छीन सकता है। इसकी आवाज बहुत चुभने वाली होती है। ये डीमन आज्ञाकारी और भरोसे वाला माना तो जाता है लेकिन बहुत बड़ा झूठा है। लेकिन अगर इसको जादुई ट्रायंगल में रखा जाए तो ये सच बता देगा। इसको पता होता है कि जब झूठ बोला गया है और ये उसको सबक सिखाने के लिए उस झूठ का इस्तेमाल करता है। इसके रूप को एक सारस के रूप में बताया गया है जिसकी आवाज में कर्कश है, लेकिन जादुई ट्रायंगल में रखने पे इसकी आवाज सुंदर हो जाती है। ये छुपी हुई चीजों और खजानों को भी ढूंढ सकता है अगर वो ईविल स्पिरिट द्वारा गार्ड नहीं की जा रही है तो। नब्यूरियस डीमन 3 सर वाले कुत्ते या काले कौवे में दिखता है। इसकी आवाज बहुत चुभने वाली होती है लेकिन ये खुद को मिलनसार रूप में दिखाता है। इसको काले कौवे और काले सारस की तरह भी बताया गया है। ये शालीन जीवन जीने की कला सिखाता है। ये डीमन इतनी क्षमता रखता है कि ये खोई हुई शान जो सम्मान के साथ खो गई हो उसको लौटा सकता है। यह आपको साइंस और आर्ट भी सिखा सकता है।
ओस एक लेपर्ड की तरह दिखता है जो अपने आप को आदमी या बच्चे की तरह सामने ला सकता है। जैसा इसका मूड हो ये खुद को उस तरह बदल सकता है। ये किसी भी इंसान को किसी भी चीज में बदल सकता है और उससे बुरा ये है कि वो इंसान कभी देख नहीं पाएगा कि वो किस चीज में बदल गया है। ये इंसान को भ्रम का शिकार बनाता है। जो भी इस डीमन का विक्टिम होता है ये उसको इस भ्रम में रखता है कि वो लोग कोई और इंसान है, जैसे कि कोई राजा या कोई हीरो, जो इंसान को पागलपन की तरफ ले जाएगा। अमोन एक भेड़िए की तरह दिखता है जिसकी पूंछ एक सांप की तरह है, सिर उल्लू का और कुत्ते जैसे दांत हैं और इसके मुंह से आग निकलती है। इसके अंदर 40 नरक के लीजन्स आते हैं। माना जाता है कि ये अकेला ऐसा है जिसका अधिकार एस्मोडियस पे है। ये पास्ट और आने वाली सभी चीज़ों को समझता है। ये दोस्तों और दुश्मनों के बीच प्यार करवा सकता है और एहसान जताता है। सेलोस एक मुकुट पहनता है और मगरमच्छ पे बैठता है। इसको सेलियोस भी कहते हैं। ये भी किसी औरत और आदमी के बीच प्यार करवा सकता है। कहते हैं कि ये सारे डीमंस में से सबसे शांत नेचर वाला है। इसके अंदर 30 लीजन्स ऑफ डीमंस आते हैं। ये एक बहादुर और सुंदर सैनिक की तरह दिखता है और इसके बालों का रंग काले से नारंगी में बदलता रहता है और एक ऐसा ऑरा निकलता है जो सिल्वर और गोल्डन में बदलता है। कहते हैं कि ये डीमन कभी कभी तैरते हुए सिर के रूप में दिखता है जिसका शरीर गायब होता है। यान गांठ डीमन की दुनिया में आपका स्वागत है। ये डीमन फ्रांस का एक डीमन है। इसके नाम का मतलब होता है निशाचर यानी रात का यात्री या जो रात में घूमता हो। इसको इसके राइट हैंड से भी पहचाना जा सकता है। इसके राइट हैंड की उंगलियां कैंडल्स की तरह जलती हैं जिसको ये एक पहिए की तरह घुमाता है। कहते हैं कि अगर किसी यात्री का लालटेन बुझ जाए तो ये अपीयर हो सकता है और ये उस यात्री को 5 मोमबत्तियां देगा जिससे उस यात्री के रात के सफर में रोशनी रहे। अगर आप इस डीमन के रास्ते में आ गए तो उसको बुरा माना जाता है। इसके अपशगुन को दूर करने के लिए यात्रियों के रुकने की जगह के चारों ओर सोने का बैग या सोने की चेन रख दें। ऐसा करने से ये डीमन आपको अगले दिन तक के लिए छोड़ देगा। ये डीमन फर वाले वाइल्ड मैन की तरह दिखता है। ज़ैफन डीमन वो है जो नर्क की भट्टियों को जलाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ये 2nd रैंक का डीमन है। जब विरोध हो रहा था तब ये वही डीमन है जिसने स्वर्ग में आग लगाने का सुझाव दिया था। इस डीमन का दिमाग इन्वेंटिव है। ये नए नए तरीके सुझा सकता है। इसके पास एक धौकनी होती है जिससे ये अपने हाथों और पैरों से नर्क की आग जलाए रखता है। राहुवर्ड शैतान का एक कंपेनियन है जिसके बारे में बहुत कम ही जानकारी है। इस डीमन को अमीर की कंजूसी, बुराई से होने वाला दर्द, किसी पे ब्लेम और भूत बाधा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। माना जाता है कि बूढ़े लोग इसके पोजेशन में आसानी से आते हैं और जो लोग पोजेशन से मर जाते हैं ये उनकी आत्मा अपनी बास्केट में इकट्ठा करता है कयामत के दिन तक। ये डीमन शक्तिशाली विशाल दानव की तरह दिखता है जिसके काले लंबे बाल हैं और उसके पास एक टोकरी होती है जिसमें वो आत्माएं इकट्ठा करता है। इसके बाद आता है फोकलोर डीमन। ये एक आदमी की तरह सामने आता है जिसके शरीर पे ग्रिफिन के पंख होते हैं और एक पूंछ। ये डीमन मौसम बदलने में शक्तिशाली है। ये समुद्र और हवाओं को भी कंट्रोल करता है। ये लड़ाकू शिप्स को डुबा सकता है। इसके अंदर 30 लीजन्स ऑफ डीमंस आते हैं। वाइन डीमन एक शेर की तरह दिखता है जो काले घोड़े पे बैठता है और इसके हाथ में एक सांप होता है। ये एक मॉन्स्टर की तरह भी अपीयर होता है। ये बता सकता है कि चुड़ैलें और जादूगर कौन हैं। ये डीमन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकता है। इसकी पावर ये है कि ये टावर के निर्माण, दीवारों के खत्म करने, समुद्रों को नष्ट करने के सवालों के जवाब भी दे सकता है। गूशियन डीमन डीमन वर्ल्ड में एक शासक है। ये मूफट डीमन है जिसके अंदर 40 लीजेंड्स आते हैं। ये डीमन आत्माओं की दुनिया और जीवित लोगों की दुनिया यानी हमारी दुनिया के बीच का रोल निभाता है। ये डीमन दोस्ती करने में कैपेबल है और ये ऑनर और डिग्निटी भी देता है। ये एक बबून की तरह दिखता है जो बंदर की ही प्रजाति है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो टाइप्स ऑफ डीमन पार्ट 3 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो और एक छोटा सा एफर्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम और बड़ी फैमिली बन पाएं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बिकॉज यू आर प्रीशियस। कीप हंटिंग। लॉट्स ऑफ लव।